शॉपिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, मैंने छोड़ी हुई थी, बट देन मेरी कलीग नेहा का बर्थडे आया एंड उसने सब वापस से जगा दिया एंड आप लोग इंस्टा स्टोरीज जो मेरी फॉलो करते हैं आपको पता ही होगा दैट आई हैव बीन शॉपिंग क्वाइट अ लॉट इन जुलाई, क्वाइट अ लॉट थैंक्स टू मिंत्रा, एंड ऑफ द रीजन सेल, सारे रीजन खत्म होने वाले। एनीवेज इस वीडियो में से अगर आपको कुछ भी पसंद आता है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, तो मैं लिंक्स सारे नीचे दे दे रही हूँ। हाफ ऑफ देम आर मिंत्रा लिंक्स और हाफ अमेजन के हैं। मिंत्रा वाले एफिलिएटेड नहीं है। अमेजन वाले से अगर आप कुछ ऑर्डर करोगे देन आई विल गेट अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ इट एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। ओके, ये सब कुछ रटा हुआ था मैंने, सो ये डन। अब यहाँ से अनस्क्रिप्टेड काम शुरू। सो फॉर माई एज वेल एज योर कन्वीनियंस मैंने इस वीडियो के 4 हिस्से बांट दिए हैं। बैग्स, फुटवेयर, टॉप्स एंड ट्राउजर्स एंड 1-2 टोकन आइटम्स भी हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैग्स। मैंने 3 बैग ऑर्डर किए हैं एंड तीनों बैग H&M से है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, एक्चुअली आई डोंट नो इट्स अ कोइंसिडेंस और व्हाट, बट यस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद दिस बैग। H&M से ना जब भी कुछ आता है ना बहुत इज्जत से आता है, तो वो फील जो है ना ओपन करने की वो अलग ही होती है। सो आई एम गोना जस्ट शो यू कि हाँ ये कैसे आया था। सो इट वाज रैप्ड इन दिस वन, पता नहीं बटर पेपर क्या था ये, जिसमें पैक हुआ था। एंड दिस इज द बैग। मैंने यूज़ नहीं किया सिर्फ आप लोगों की वजह से कि पहले वीडियो बनेगी तभी यूज़ करेंगे। सो दैट्स द बैग। बेज कलर का है, मीडियम साइज़ का है, इट्स क्वाइट फंक्शनल और मुझे बहुत अच्छा लगा। नॉट श्योर और किसी को इतना अच्छा लगेगा या नहीं, बट इट्स क्वाइट फंक्शनल। ये भी पकड़ सकते हैं आप और इससे भी पकड़ सकते हैं। तो दिस वन इज कॉल्ड बेज बोहो साइड स्लिंग काइंड ऑफ बैग। दे कॉल इट बोहो बैग बट आई कॉल इट अ स्लिंग बैग, बट यस आई लव्ड इट। मूविंग ऑन टू द सेकंड बैग। शिट, मैंने इसमें टेप्स लगा दी। पहले ये वाला दिखा देती हूँ, इस पे टेप नहीं लगी। सो अगेन बड़ी इज्जत से आता है सब कुछ, लेकिन इतनी इज्जत से आने के बावजूद इस बैग में थोड़े से डैमेज हो गया था। सो ये ब्लैक कलर का टोट बैग है, मतलब ये लगता टोट बैग है बट दे कॉल इट अ हैंड बैग, बट दिस क्वाइट बिग, क्वाइट स्टर्डी। द ओनली प्रॉब्लम इज मैंने इसका ना एक्सचेंज मंगाया बिकॉज इसमें यहाँ पे बहुत गंदे निशान पड़ गए हैं। हमने सामान डाल के देखा बट वो तब भी ऐसा ही है। मैंने पैसे लगाए हैं तो आई वुड अप्रिशिएट कि मेरा बैग इंटैक्ट आए मेरे पास। एंड इसमें सबसे अच्छी चीज़ है दैट देयर इज अ चेन। जनरली इतने बड़े बैग्स में ना ऊपर की तरफ चेन नहीं देते वो लोग। सो या आई रियली लाइक इट, इट्स क्वाइट फंक्शनल। अभी मैं 2-2 बैग कैरी करके लाती हूँ अपने कैमरा के लिए और नॉर्मल स्टफ के लिए। इस बैग की वजह से वो दोनों बैग छुट्टे हो जाएंगे और एक से काम चल जाएगा। मेरा बैग वैसे भी बहुत ज़्यादा फट चुका है, जिन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी हैं पहले उनको पता है। Bag is a weekender bag. The bag of my dreams. Yes, तो इसका दूसरा नाम आप कह सकते हो इट्स माई ड्रीम बैग। आई रियली वॉन्टेड अ वीकेंडर बैग। आपको पता है जनरली मेरे फ्रेंड्स दे आर इन लुधियाना या फिर वो दिल्ली में। सो वेन एवर आई ट्रैवल नो मेरे को अपना ट्रॉली बैग लेके जाना पड़ता है एंड आई एम नॉट रियली समबडी जो हर बार कार से जाए या हर बार ट्रेन से जाए। आई रियली नेवर ever go with train, by train, but anyways this is a very sturdy bag. It's not leather, ये imitation leather है, polyurethane I think इसको बोलते हैं। मैं यहाँ पर नाम डाल दूँगी उसका। It's a very sturdy, very beautiful bag by H&M again। और ये हैंडल्स जो हैं ये नीचे ऐसे बंद हुए हुए आए थे, मैंने खोल दिए। सो ये थोड़ा और अच्छा लग रहा था उस वक्त। या तो कुछ ऐसा सा दिखाई देता है एंड दिस इज़ वेरी स्टर्डी, वेरी स्पेशियस। आप ये अगर ये लॉक से खोल दोगे ना इसके तो ये बहुत बड़ा हो जाता है एंड ये भी रिमूवेबल हैं, साथ में अटैच हुए हैं अभी तो प्लास्टिक से। आई रियली लाइक इट। आई मीन आई ऑलवेज वांटेड समथिंग लाइक दिस, क्योंकि मेरे को ना अपना वो इतना बड़ा ट्रॉली बैग, एक्चुअली ट्रॉली का भी ऑप्शन था, छोटी ट्रॉली भी ले सकते थे लेकिन मैंने नहीं ली बिकॉज बसेज में ना उसको रख के जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स यू ट्रैवल इन अ प्लेस जहाँ वो व्हील्स बहुत दिक्कत करते हैं, यू कांट रियली प्लेस दैम एट अ प्लेस, मतलब वो ऐसा भाग भाग के जाते हैं चारों व्हील्स ना। तो anyways I just wanted a small handy bag and I got it and I love it and I totally recommend it. Well, the second thing is trousers. Trousers मैंने इस बार
एक ही कंपनी के लिए हैं एक्चुअली। आप लोगों को नहीं पता होगा बट आई हैव अ क्वाइट ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी। मतलब अगर मुझे किसी ब्रांड की कोई एक चीज़ पसंद आ जाती है देन आई जनरली गो अहेड एंड बाय मैनी थिंग्स फ्रॉम दैट ब्रांड ओनली। या अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी देन आई वुड फर्स्ट सर्च इन दैट कैटेगरी एंड फिर मैं दूसरी जगह में जाती हूँ। एनीवेज लंबा नहीं करते हैं वीडियो को। 3 ट्राउज़र खरीदे हैं मैंने, 2 ब्लू 1 वाइट। ओके, वन ऑफ देम इज़ okay, how do I show it? Okay, this is what I'm wearing right now. This is a cropped this is a cropped kind of trouser. मैं यहाँ पे photos डाल दूँगी. I really loved it. It's cotton by Marks and Spencer. जो दूसरी दोनों trouser हैं they are of linen and I kind of got obsessed with linen this year. काफ़ी कुछ linen का खरीदा मैंने and I literally adore this. These are not trousers actually, these are clothes. Yep. So linen जो है ना वो स्किन पे summers में it feels like heaven. I am in the size 10. मैं सब चीज़ों के साइज़ बताती रहूँगी so that आप लोगों को भी पता चल जाए। लिंक में साइज़ तो पता नहीं चलेंगे ना। ओके, सो या आई लव्ड इट एंड मुझे पता है मैं कैसे वेट कर रही हूँ इतने टाइम से विदाउट वेयरिंग एनी ऑफ दिस। द सेकेंड वन इज अगेन लिनन बाय मार्क्स एंड स्पेंसर। तीनों ही ट्राउजर मार्क्स एंड स्पेंसर से थे और ये भी लिनन का ट्राउजर है एंड दिस इज प्योर वाइट। इट्स एक्चुअली कुलोट्स अगेन, नॉट अ ट्राउजर बट आई लव्ड इट। ये पहले मैंने साइज 10 में मंगाए थे बट दैट वाज समहाउ बिट टाइट, तो मैंने मंगा लिए दोबारा से एक्सचेंज करने की नौबत ना ही आई। बट आई लव इट बिकॉज ये मेरे ज़िंदगी की पहली फर्स्ट पैंट है इन एनी फॉर्म, लाइक क्लोथ्स और समथिंग। प्योर वाइट पहली चीज़ है बॉटम्स के लिए। मूविंग ऑन टू फुटवेयर नाउ। पहले मैंने यही सीन दोबारा करा था, उसमें मैंने टॉप्स बोल दिया था, माइट नॉट बी नेचुरल। Okay, so I've got 4 pair of footwear and yes, I'm a bit obsessed with footwear but मैंने बहुत टाइम से फ्लैट्स नहीं खरीदे थे, तो 4 में से 3 चीज़ें जो हैं वो सिर्फ फ्लैट्स हैं और ये फ्लैट मेरे पास अभी 3 अवेलेबल हैं। एक जो है ऑन द वे है, पहले मैं ऑलरेडी अमेजन से मंगा चुकी हूँ उन्हें एंड वहाँ से मैं रिटर्न कर चुकी हूँ। फिर मैं बाटा के स्टोर गई एंड वहाँ से ऑर्डर प्लेस किया हुआ है एंड दे आर सपोज टू सेंड मी एंड मेरी चेयर चूँ चूँ कर रही है, कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो थैंकफुली वीडियो खत्म होने से पहले ना ये डिलीवर हो गई। आई मीन बाटा वाले, आई थिंक दे लुक नाइस। द अदर वन वाज इन गोल्डन, ये वाले थोड़े कॉपर शेड के हैं। सो द फर्स्ट पेयर इज, मतलब पहले ये देखो ये कितनी खूबसूरती से आया था। इट केम लाइक अ ब्यूटिफुल एंजेलिक गिफ्ट एंड बड़ी इज्जत से दिए थे मोड वालों ने। इनफैक्ट मैंने जो फुटवेयर अभी पहनी हुई है, मैं यहाँ पे फोटो डाल देती हूँ उसकी, वो फुटवेयर भी मोड से ही है। दे मेक रियली कंफर्टेबल शूज़ इन अफोर्डेबल प्राइसेस। तो ये जो है म्यूल्स हैं, एक्चुअली दीज आर फ्लैट्स में म्यूल्स एक कैटेगरी चल रही है जो आगे से ऐसे होते हैं और ओपन बैक होती हैं उनकी और कंफर्टेबल बैक। सो या आई रियली लव देम। मतलब मैंने 1-2 दिन पहले पहन के आई थी अभी एंड इंस्टा पे जिन्होंने देखा उनको पता है, मैंने बहुत सारी फोटोज़ खींची हैं। आई गॉट ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड विद दैम, लाइक टू द पॉइंट वेयर आई डोंट इवन वांट टू वेयर इट। मैं पहनना भी नहीं चाहती इनको कि कहीं जाऊँ तो ख़राब हो जाएंगे, ऐसा वाला। द सेकेंड पेयर इज़ बाय कार्लटन लंडन और बहुत ही गंदे डब्बे में आए थे दोनों ही। एक्चुअली सिर्फ एक मोड वाला ठीक आया था। ओ हाँ, ये भी बताना है, दैट्स द बॉक्स दे केम इन बट समहाउ शूज़ को कुछ नहीं हुआ, शूज़ आर फाइन। ये मैंने एक्सचेंज मंगाए हैं, एक्चुअली 36 मंगाया था फिर 37 मंगाया है। दे आर क्वाइट कॉम्फी, आई विल शो यू। जो थर्ड पेयर है ना उसकी फुटेज आपको एक ब्लॉग के हिस्से में से देखने को मिल जाएगी वैसे प्रॉपर तो, बट आई विल स्टिल शो इट हियर कि कैसा है क्या नहीं। तो सीक्रेट आउट नहीं करते, सीक्रेट आउट एक्चुअली मैं किस लिए ले रही हूँ हील्स मैं अभी नहीं बताऊँगी, बट येस दीज आर देयर हील्स। दे आर क्वाइट ब्यूटिफुल, मतलब देख लोगे तो वैसे मुझे नहीं लगता कोई इन्हें मना करेगा लेने के लिए, बट दे आर सो ब्यूटिफुल। कंफर्ट वाइज नॉट सो मच बट येस दे आर टू गुड। देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं।
अगेन आई एम इन दिस साइज 37। जनरली मेरे को 36 आ जाता है चप्पल का, पैरों का, मतलब शूज़ का, हर चीज़ का, बट इनका मेरे को 37 आया है। सम ब्रांड्स दे रन लार्जर देन यूजुअल। मैंने ना बहुत टाइम बाद कैटवॉक का कुछ खरीदा है, दिस हील्स आर बाय कैटवॉक। तो मैंने ना कॉलेज में बताती हूँ, मेरे को जब कैटवॉक पता चला था कि कैसी इनकी चप्पल होती है, क्या कंफर्ट लेवल होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं फुटवेयर से ऑब्सेस्ड कब से हूँ। मुझे मेरी दादी माँ ने पैसे दिए थे अपने गोल्ड के इयररिंग्स बनाने के लिए। आई थिंक 4,500 या 5,000 रुपये थे, शायद 4,500 रुपये थे। बहुत मेहनत से, मेरे पुराने भी बिके थे, उसमें 2,000 कुछ रुपये उसके थे, बाकी उन्होंने ऐड किए थे। सो आई हैड अराउंड 4,500 रुपीज़, और वो सस्ता ज़माना था तो उसमें आ जाते थे गोल्ड के छोटे छोटे इयररिंग्स, ऐसा बाली टाइप। और मैंने जब वो कैटवॉक के फुटवेयर ट्राई किए, आई बॉट 2 पेयर्स एंड देन आई थिंक वेंट अहेड एंड बॉट अनदर वन। बचपन से ही ऑब्सेसिव हूँ, तो सारे पैसे मैंने वहाँ के सारे अपनी चप्पलों में खर्च कर दिए थे। सो या दैट्स हाउ कंफर्टेबल कैटवॉक यूज्ड टू बी। मैंने बहुत टाइम से नहीं पहना है, मैंने सीधे हील्स लिए हैं। एंड नेहा इज लाफिंग, दूसरे केबिन में सुन रहे हैं ये बदतमीज लोग। मैं चाहती नहीं थी कोई यहाँ हो जो मैं रिकॉर्ड करूँ, बट क्या ही कर सकते। सो मूविंग ऑन टू टॉप्स नाउ। सबसे पहले मैंने ऑर्डर की थी अपने लिए ये टी शर्ट। बेसिक सी दिखाई देती है बट इट्स नॉट सो बेसिक, इट हैज़ गॉट अ वी नेक। ये मैंगो से है, साइज स्मॉल में हूँ मैं, बट मैंने अपने शरीर पे आज तक जितनी भी चीज़ें पहनी है ना, दिस फैब्रिक हियर इज़ दी मोस्ट कंफर्टेबल वन। मतलब अगर मैं इसे ट्राउज़र पे भी अपने रख रही हूँ ना अभी, सो आई कैन फील के ठंडी लग रही है मुझे, बिकॉज इट इज़ एक तो एक सस्टेनेबल ऑप्शन होता है हर ब्रांड का। अगर आप वो खरीदते हो तो दैट मीन्स आप एनवायरनमेंट को उतना हार्म नहीं कर रहे हो। सो दिस इज़ द सस्टेनेबल वर्जन। नॉट दैट मैं इतनी महान हूँ, बट आई रियली लाइक इट। प्लस ये मेरे बजट में थी तो मैंने ले ली थी। मैंने वाइट ली थी पहले, बर्थडे पे पहनी थी नेहा की, अगर आपने नहीं देखा होगा तो फोटोज़ में, जो आप आने वाले ब्लॉग्स में देख लोगे। वो मुझे इतनी पसंद आई ना वाइट वाली। फिर देन आई वेंट अहेड एंड बॉट इट इन ब्लैक ऑल्सो। दिस इज 100% कॉटन, या 100% ऑर्गेनिक कॉटन। जिनको नहीं पता, ऑर्गेनिक कॉटन अगर आपने अपने खेतों में उगानी है ना, उसके लिए आपको कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना होता। इवन खेती करने से 2-3 साल पहले ही छोड़ देना होता है वो, जब आपको सर्टिफिकेशन मिलता है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का। एनीवेज, फालतू का ज्ञान, बट येस आई रियली लव इट। दिस इज बेसिक बट I love the fabric. Another one is a crop top kind of a situation. This is a small top, not very small actually. मैं height में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हूँ. I'm just 5 feet 1 inch at max. और ये बटन है, but I really like the color. I think available है अभी भी, आपने लेना है तो आप ले सकते हैं. टोक्यो टॉकीज का एक क्रॉप टॉप कह लो, आप इसे कैमिसोल कह लो, फिटेड टॉप कह लो, ये लिया था. ऐसा करके कुछ है. वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है दिखाने में. सो या आई गॉट इट इन 2 कलर्स. मेरे पास स्किन कलर भी है इसका, न्यूड कलर, न्यूड शेड, एंड ये पैपी लेमनी सा कलर भी है. देयर इज अनदर टैंक टॉप which I really liked. This is by Forever 21. और जो स्किन वाला है वो भी, अब जब सभी देख लें तो वो भी देख ही लेना. This is the same top in skin color. Coming to the, I think last to last thing, this is a shrug by Roots. It's such a beautiful, like I'll just wear it and you'll see कि कैसा लग रहा है. Yeah, I will look at it. It really transforms. पीछे हो जा कैमरा. Yeah, it really transforms your look. And it has kind of a blazer kind of a fitting. ये मेरा साइज नहीं है एक्चुअली, मैंने एक साइज बड़ा मंगाया. although I think ये मेरा साइज ही है, ये फिट भी हो जा रहा है मुझे. But still I am thinking of going for another size. थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वो इससे. Let's hope वो आ जाए. मुझे पहले अवेलेबल नहीं था, अब मिल रहा है. So yeah, अभी तो सभी साइजेस अवेलेबल है. You can check it out. In the bonus kind of a department, I have got organizers. यहाँ सिर्फ लिफाफा है. फुटेज आपको यहाँ पे पूरी दिखेगी प्रॉपर. तो बहुत ही काम की चीज़ थी ये. मैंने किसी की वीडियो देख के एक्चुअली लिया था, और ये आज से नहीं 6 महीने से मेरे कार्ट में पड़ा था. तो मैंने इस बार ऑर्डर कर दिया. अभी मेरा ऑर्डर टोटल कंप्लीट नहीं हो रहा था अमेजन से. एंड आई रियली लाइक इट. बहुत
यूज़फुल है। आकाश के सारे सॉक्स और मेरी भी पूरी कैबिनेट होती है ना, बड़े अच्छे से यूटिलाइज हो गया इसकी वजह से। ये पेयर ऑफ शॉर्ट्स थे जो ऑर्डर किए थे, दीज वर ऑल्सो गुड। मैं साइज L में हूँ इसमें। अनदर थिंग जो टोकन डिपार्टमेंट में है वो है मम्मा का ये कुर्ता सेट। यहाँ पे फोटोज दिखा दे रही हूँ मैं, कितनी अच्छी लग रहा है मम्मा पे, एंड ये बहुत अफोर्डेबल था। URS में ना प्राइसेस काफ़ी डाउन हुए हुए थे, प्लस HDFC पे भी ऑफ चल रहा था, डिफरेंट कार्ड्स पे डिफरेंट ऑफ थे। तो नेक्स्ट टाइम या अभी भी सेल चल रही है उनकी, आई होप जब तक वीडियो आएगा तब तक लास्ट डे होगा शायद सेल का, सो चेक कर लेना। एंड यस, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था ना, दिस टॉप इज ऑल्सो न्यू एंड आई रियली लाइक्ड इट। दिस इज काइंड ऑफ अ क्रॉप्ड टॉप बट ऑल्सो विद लाइक कॉटन डिटेल्स। इट इज़ विस्कोस रेयन, तो ऐसा लूज तो रहेगा। प्रेस करके थोड़ा और हो गया, मतलब आयरन करके। आई होप नेक्स्ट टाइम मैं इसे आयरन नहीं करूँगी, सिर्फ ऐसा हैक करके सुखा दूँगी तो ये ठीक आएगा मेरे को, बट आई रियली लव्ड इट। सो या मैं कैमरे के बिल्कुल यहाँ आ गई हूँ, भीतर आ गई हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कुछ अच्छा लगा है। कोई फीडबैक चाहिए, कोई और डिटेल्स चाहिए, देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स और DM मी ऑन Instagram. I'm always available. Thank you so much for watching. God bless you. Tata, bye bye, happy shopping, and I'll see you soon. Well, before you go ahead and judge me, let me tell you, ये चीज़ें मैंने एक साल से विश लिस्ट की हुई थी, and I was just waiting for the sale to get them. So yeah, don't judge me, okay? Or maybe judge me a little, maybe this much, I won't mind. मैम क्या बेच रहे हो आप? ये मेरा सामान है। बेच दो कुछ, सेल बेच में रहे हैं हम, कमीशन पे बेच रहे हैं। फ्री में दो। एक आधे हमारी पसंद की चीजें भी है आपके उसमें। ले लो, आपके लिए कोई नहीं है। ओहो, बस आप लिंक डालो, हम वहाँ से देखते हैं। मैं बता रही हूँ, ये दुख होता है जब इतने पैसे खर्च हो। ऐसे ही